क्या? शुरू बिल्कुल नहीं Welcome dear students. We are learning tenses these days. Today I am going to teach you present perfect tense. आओ शुरुआत करते हैं present perfect tense की. Look at the green board. I have written some examples on the board. Present perfect tense. Form have has plus third form. Have has helping verb है और थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है. थर्ड फॉर्म को मैं जब पास्ट पार्टिसिपल बोलता हूं तो उसका तात्पर्य थर्ड फॉर्म से होता है. पहले भी आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. इनको प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. ये इसकी फॉर्म है. हेल्पिंग वर्ब दो दी हुई है. जहां भी दो या तीन हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो तो ये हमें नोट करना चाहिए कि हैव का प्रयोग कब होगा और हैज का कब. वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है. A verb always agrees with its subject. वर्ब सब्जेक्ट से एग्री होती है. सब्जेक्ट से एग्री होने का तात्पर्य वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है. सब्जेक्ट सिंगुलर का है या प्लूरल का है, फर्स्ट पर्सन का है या थर्ड पर्सन का है, ये देखना पड़ता है. तो जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने जाना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस भी लगता है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर का होता है, तो उन्हीं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होता है. आई भी फर्स्ट है, यू सेकंड है, बाकी सब थर्ड. लेकिन थर्ड के साथ भी सिंगुलर शब्द में काम में ले रहा हूं. थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, सी, इट या एनी ने, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. उनके साथ हैज आएगा, बाकी सब के साथ हैव आता है. आई के साथ हैव, जब देखिए यहाँ आई हैव, वी के साथ भी हैव, यू के साथ भी हैव. लेकिन अमित ये सिमिलर नेम है, इसके साथ हैज आएगा. अमित यानी ही, सी, इट एक वचन के नाम के साथ हैज आता है. तो ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख चुके हो, इसलिए ये बात ज़्यादा मुश्किल नहीं है. पहचान वाले शब्द, टाइम एडवर्बियल्स, वे शब्द जो उस टेंस की पहचान है प्राय आपको एग्जाम में मिल सकते हैं. जस्ट, ऑलरेडी, यट, रिसेंटली आदि, सो फार भी है, इवन भी है. ये वो शब्द है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्राय मिल जाया करते हैं. जस्ट का मतलब है अभी अभी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के जो यूजेज है उसका सबसे जो महत्वपूर्ण यूज है, या यूं कहें एक अगर कोई कहा जाए तो ये है जो कार्य अभी अभी पूर्ण हुए हैं. जैसे मैं कहूं अमित हैज जस्ट लेफ्ट द स्कूल. अमित ने अभी स्कूल से रवाना हो गए हैं, तो इसका मतलब अभी अभी की बात है. द ट्रेन हैज अराइव्ड, ट्रेन पहुंच चुकी है. इसका मतलब ऐसा बोल रहा हूं कि अभी अभी पहुंची है. तो ये इसका यूज है जो कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है. दूसरा है इसका यूज जो कार्य पहले कभी का मतलब पास्ट में हुआ था लेकिन प्रभाव अभी भी है. जैसे मैंने स्नान कर लिया है, ये भले ही सुबह किया था, अब 10 बज रहे हैं और सुबह मैंने 6 बजे किया था, लेकिन अब उसका प्रभाव है, स्नान कर लिया है, अब मुझे स्नान की आवश्यकता नहीं है. तो पहले कभी हुआ था लेकिन प्रभाव अभी भी है. जैसे
वी हैव लर्नड टेंसेस, हमने टेंसेस सीख लिए हैं। इसका मतलब अब मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है या उसको रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, या मुझे याद है। तीसरा जो इसका यूज है, जो कार्य, जो एक्शन, जो वर्ब, जो क्रिया पास्ट में हुई थी, काम पास्ट हुआ था लेकिन उसका समय नहीं दे रखा। जैसे आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो चुका हूं। कब, ये नहीं बताया इसमें, केवल ये मैं रिटायर हो चुका हूं, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। और इसी प्रकार से यू हैव विजिटेड द माउंट आबू, आप माउंट आबू का विजिट कर चुके हैं। कब, ये नहीं दिया। अगर टाइम दे दिया जाए तो वह पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे तो ये आपको बताया जाएगा कैसे टाइम दे दिया जाता है। इन्हीं का अगर टाइम दे दिया जाए, जैसे मैं दिसंबर 2017 दे दूं उसके, तो ये हो जाएगा आई रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इन दिसंबर 2017। या इसी तरह से हो गया, आपने 2016 में माउंट आबू का विजिट किया था, तो अगर समय दे दिया तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, यानी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। यू विजिटेड द माउंट आबू इन 2016, तो ये हो जाता है जब समय नहीं दिया हुआ होता है और केवल कार्य का पूर्ण होना है, कोई ये कर चुके हैं, कर लिया है। मूल बात प्रेजेंट परफेक्ट में ये है कि हम कार्य पूर्ण कर चुके हैं, हो चुका है, समय नहीं दिया जाता है और उसका प्रभाव अब भी है। कोई कहे मैंने चाय पी ली है, इसका मतलब उसको अब चाय की आवश्यकता नहीं है, आपने खाना नहीं खाया है, आपने खाना खा लिया है, ये सब बातें। अब इनका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनता है वो हम एग्जाम्पल्स के द्वारा ले सकते हैं। अभी देखिए, जैसे अमित है जस्ट लेफ्ट द स्कूल, ये अफर्मेटिव। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा अमित स्कूल से रवाना नहीं हुआ है। अमित हैज नॉट जस्ट लेफ्ट द स्कूल, ये हेल्पिंग वर्ब के नोट लगता है। आपको बताया गया था कि 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट, ऑक्सिलरी वर्ब्स को नोट के 24 फ्रेंड्स भी कहते हैं। क्यों? नोट अकेला नहीं आता है, नोट हमेशा किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद आता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब्स भी आ जाती हैं और मॉडल्स भी आ जाती हैं। जब ऑक्सिलरी शब्द बोलता हूँ तो उसमें दोनों शामिल हैं, हेल्पिंग वर्ब भी और मॉडल्स भी। जब केवल टेंसेस की बात कर रहे हैं तो हम इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो है हैव हैज है इस, और ये मेन वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। तो ये हेल्पिंग वर्ब के नोट लगा देंगे, नेगेटिव हो गया। वी हैव नॉट लर्नड टेंसेस, I have not retired from government service, you have not visited the Mount Abu, ये नेगेटिव हो जाते हैं। एक उदाहरण इनमें से हम ले लेते हैं, नेगेटिव का भी, इंटरोगेटिव का भी। जैसे ये सेंटेंस है, वी हैव लर्नड टेंसेस, हमने टेंसेस सीख लिए हैं। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, आपने भी सोच लिया होगा। नेगेटिव होगा वी हैव नॉट लर्नड टेंसेस, हमने टेंसेस नहीं सीखे हैं। और अगर इसको इंटेरोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत हो जाएगी। Have we learned tenses? Mark of interrogation. Have we learned tenses? ये हो गया इंटेरोगेटिव, ये नेगेटिव था।
ये आसान काम है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना। कई बार एक जगह बुक्स में आपको ये भी मिलेगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होता है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव है, वो प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन वो भी नकारात्मक है। हैव वी लर्न टेंसेस, क्या हमने टेंस सीख लिए, क्या हमने टेंस नहीं सीखे हैं। हैव वी नॉट लर्न टेंसेस, और अगर उसको कॉन्ट्रैक्टेड होगी सामने एक साथ मिलाएंगे तो हैवंट वी लर्न टेंसेस, हैव वी नॉट लर्न टेंसेस, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया। इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पूरा हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हम नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेंगे। एक बार फिर मैं तीनों टेंसेज जो हमने सीख लिए हैं उनको थोड़ा बता देता हूँ। विशेष रूप से इनका यूज जो है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें बताया था फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के एसईएस, जो काम हम रोज करते हैं, रोजमर्रा के कार्य। दूसरा, कार्य की स्थिति बतला रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा जोर इस बात पर दे रहा हूँ काम को, उसका टाइम और स्टेट ऑफ एक्शन। इसमें कार्य की जो स्टेट ऑफ एक्शन है, कार्य की जो दशा स्थिति है, वो पूर्ण होने की है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें कार्य जारी रहने की स्थिति में होता है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था इज एम आर प्लस वर्ब के आईएनजी। ये है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है काम कंप्लीट है, पूरा है, काम के पूरा होने पर इसमें फोकस होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। अब आपको कुछ सेंटेंसेस में दूंगा जिनके आप करेक्ट फॉर्म करेंगे। ध्यान रखना है हैव आएगा या हैज। उन्हें एक बार बता देता हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज आएगा, यानी कि ही सी इट या एनी नेम वो भी सिंगुलर, उसके साथ हैज आएगा। बाकी सबके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।